नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अध्याय 2 तथ्यों की सुसंगति के विषय में जो हम धारा 6 को आज कंटिन्यू करेंगे। धारा 5 तक हमने कंप्लीट कर लिया गया है। अब हम देखते हैं धारा 6 क्या बोलते हैं। तो धारा 6 का जो हेडिंग है, एक ही व्यवहार के भाग होने वाले तथ्यों की सुसंगति। मतलब ये जो धारा बताता है व्यवहार के जो भाग हैं, जो भी कोई घटना घटित होता है वो एक व्यवहार में घटित होता है, तो उस व्यवहार के जो कुछ कहा सुना या देखा जाता है उसका साक्ष्य कोर्ट में दिया जा सकता है। तो यही बात है जो सेक्शन 6 में डिफाइन किया गया है। तो सेक्शन 6 क्या बोलते हैं उसको देखते हैं। जो तथ्य विवादक न होते हुए भी किसी विवादक तथ्य से उसी प्रकार संसक्त है। अब यहाँ जो बात है, कोई तथ्य किसे बोला जाता है, तथ्य की जो धारा परिभाषा दे रखे हैं वो धारा 3 में दिया है। तथ्य क्या होते हैं? जो कोई इंद्रियों द्वारा किसी वस्तु या वस्तु की अवस्था का भान होता है वो तथ्य है, या कोई मानसिक दशा वो तथ्य है। जैसे कि किसी ने कुछ देखा सुना, ये तथ्य है। और क्या है, वो तथ्य विवादक ना होते हुए, उसमें कोई विवाद नहीं है किसी विवादक तथ्य से, मतलब जिसमें विवाद है उस तथ्य से वो क्या है, संसक्त है, मतलब वो जुड़ा हुआ रहता है। संसक्त है कि वे एक ही व्यवहार के भाग हैं। और वो क्या है, जो तथ्य जुड़ा रहता है वो व्यवहार के, जो उस घटना का जो जिसके बारे में विवाद है उस तथ्य से वो जुड़ा रहता है और वो व्यवहार का भाग है। वे तथ्य सुसंगत हैं। और वो तथ्य क्या है, सुसंगत हैं। सुसंगत है मतलब इसका साक्ष्य दिया जा सकता है। तो धारा हम 5 में देखे हैं, 2 चीज़ों का साक्ष्य दिया जा सकता है। धारा 5 के अकॉर्डिंग देखते हैं। धारा 5 में बताया गया है एक विवादक तथ्य और सुसंगत तथ्य का साक्ष्य दिया जाता है। विवादक तथ्य हैं ये जिसके बारे में विवाद है, और सुसंगत तथ्य के बारे में बताया है जो धारा 6 से 55 तक सुसंगत तथ्य है। तो क्या है, धारा 6 में एक ही व्यवहार का भाग है और वो सुसंगत है, इसलिए इसका साक्ष्य दिया जा सकता है, चाहे वे उसी समय और स्थान पर या विभिन्न समय और स्थान पर क्या हुए हैं, घटित हुए हो। जो व्यवहार का भाग है वो निश्चित नहीं रहे कि वही समय में हुए हो या उसी स्थान पर हो, वो कोई भिन्न समय या स्थान पर भी घटित हुए हुए, तो वो व्यवहार का भाग होने के नाते उसका साक्ष्य दिया जा सकता है। यही बात धारा 6 में बताया गया है। तो कोई भी तथ्य है, जैसे कि हम लोग एक इसका दृष्टांत देखते हैं, उसी से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं इस धारा क्या कहना चाह रहे हैं उसको। ख को पीट कर उसकी हत्या करने का क अभियुक्त है। अब देखिए, जो क है व्यक्ति है वो ख को मारने का पीट कर जहाँ पर जैसे गली मोहल्ला में लड़ाई हुआ रहता है, पीट कर उसकी हत्या करने का अभियुक्त है। का जो व्यक्ति हैं पीट रहे हैं, या ख जो मार खा रहे हैं, या उसके पास खड़े लोगों के द्वारा। मतलब जब भीड़ लगे रहते हैं, कोई व्यक्ति मार खाए तो वहाँ तो भीड़ लग जाता है, तो वो चाहे वो मारने वाला हो या मार खाने वाले व्यक्ति के द्वारा या वहाँ खड़े हुए व्यक्ति के द्वारा जो कुछ भी पिटाई के समय या उसे इतने अल्पकाल या पूर्व या उसके पश्चात कहा या किया गया था कि वह उसी व्यवहार का भाग बन गए हैं, वह सुसंगत है। मतलब क्या है, ये सेक्शंस क्या बोल रहा है, इसी को देखते हैं। जब किसी को पिटाई कर रहा है तो उस मार खाने वाले व्यक्ति द्वारा या अभियुक्त के द्वारा पिटाई कर रहे हैं, वहाँ खड़े हुए लोगों के द्वारा जो कुछ भी कहा देखा सुना जाता है या अल्पकाल में या पूर्व उसके पश्चात में, वो क्या है, उस घटना का व्यवहार बन जाता है। और वो व्यवहार बनने के नाते वो सुसंगत हो जाता है। और वो जो व्यक्ति वहाँ खड़े हुए देखा है सुना है या कुछ भी उसमें भौतिक या मानसिक हुआ रहता है, वो उस व्यवहार के होने के नाते सुसंगत है, और इसलिए सुसंगत होने के नाते इसका साक्ष्य दिया जा सकता है। अब इसी को आगे देखते हैं, जैसे कि उसी समय और स्थान पर या भिन्न समय स्थान पर इसका दृष्टांत दूसरा जो है बताता है, उसको देखते हैं का एक शस्त्र विप्लव में भाग लेकर जिसमें संपत्ति नष्ट हो जाती है और फौज पर आक्रमण किया जाता है और जेल तोड़कर खोली जाती हैं, भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने का अभियुक्त है। इन तथ्यों का घटित होना साधारण व्यवहार का भाग होने के नाते सुसंगत है। अब देखिए, कोई व्यक्ति है, जैसे कि इसमें हम लोग क्या है, क है, ये क्या है, शस्त्र विप्लव भी करते हैं, संपत्ति नष्ट करते हैं, और क्या है, फौजों पर आक्रमण भी करता है, और क्या है, जेलें तोड़कर खोली भी जाती है। ये सारी घटनाएं अलग अलग स्थान पर किया जाता है।
किया जाता है और भारत सरकार के युद्ध करने के लिए वो अभियुक्त हैं। और ये इन तथ्यों का घटित होना साधारण व्यवहार का भाग है। ये जितने भी क्या हैं, शस्त्र विप्लव, संपत्ति नष्ट करना, फौजों पर आक्रमण किया जाना, जेलें तोड़ना, ये सब एक व्यवहार का एक ही क्रम में घटित होने का एक व्यवहार का भाग है और इस एक व्यवहार के भाग होने के नाते वो सुसंगत हैं। अब देखिए, चाहे का उन सभी में उपस्थित न रहा हो, तो यहाँ जो है व्यवहार के भाग होने में क को सभी जगह में उपस्थित होना जरूरी नहीं है। वो जो कार्य हो रहा है वो एक व्यवहार में होना चाहिए, एक क्रम में होना चाहिए, तो वो क्या है, व्यवहार के भाग होने के नाते वो सुसंगत है। और ये चाहे वो का उस घटना में उपस्थित भी ना रहा हो, इस नाम से वो सुसंगत है और इसका साक्ष्य दिया जा सकता है। तो ये है एक ही व्यवहार का भाग होने नाते तथ्यों की सुसंगति। मतलब कोई तथ्य है जिसमें, जैसे इसमें क्या है, यहाँ क के द्वारा लोगों के खड़े होने कोई विवाद नहीं है कि उसने क्या देखा क्या सुना, इसके बारे में कोई विवाद नहीं। कोई तथ्य है जो विवादक तथ्य ना होते उसके बारे में कोई विवाद नहीं है, लेकिन विवादक तथ्य से इस प्रकार सशक्त है, मतलब जब इसकी पीट कर हत्या हुई है तो ये क्या है, विवाद है। जब अभियुक्त हैं तो इसके ऊपर विवाद होगा तो हत्या का केस चलेगा तो वे विवादक तथ्य बन जाएगा और उससे क्या है, जो कुछ भी लोग देखा या सुना जाता है वो क्या है, उससे सशक्त है। और वो क्या है, वो जो सशक्त रहता है वो उस घटना का क्रम में होने के नाते, व्यवहार का भाग होने के नाते वो सुसंगत है और इसी को आगे बढ़ा दिया गया, चाहे उसी समय या स्थान पर या भिन्न समय स्थान पर हो। तो ये क्या है, जो तथ्य जिसके बारे में कोई विवाद नहीं है, लेकिन वो क्या है, जिस तथ्य के बारे में विवाद है उस तथ्य से जुड़े होने के नाते, सशक्त होने के नाते और उस घटना का व्यवहार होने के नाते वो सुसंगत है और एक ही व्यवहार भाग होने के नाते वो सुसंगत है और उसका साक्ष्य दिया जा सकता है। तो ये दोनों दृष्टांत से हम समझने के पड़ता है। और ये जो धारा है, धारा 6, वो उसमें एक रेस जेस्ट का सिद्धांत चलता है। रेस जेस्ट का सिद्धांत ये आंग्ल सिद्धांत है जो चलता है। रेस जेस्ट के सिद्धांत को केस ला के जरिए समझने के प्रयास करते हैं। ये भी वही इसी तरह के व्यवहार के भाग को बताता है। जैसे कि रटन बनाम क्वींस 1971 के केस में क्या हुआ था, इस केस का छोटा सा ब्रीफली हम लोग समझने के प्रयास करते हैं। रटन बनाम क्वींस के केस में एक अभियुक्त है जो अपने पत्नी को गोली मारकर हत्या कर दिया जाता है। जब पत्नी की हत्या किया जाता है तो अभियुक्त जो है बचाव लिया जाता है, तो गोली अचानक दुर्घटनावश चल गई थी। जिस समय हत्या की जाती है उस समय उसकी पत्नी के द्वारा पुलिस कंट्रोल रूम में कॉल करके बोला जाता है, मुझे पुलिस दीजिए। जैसे वो आधे और कुछ बात बोलती है, कॉल टप हो जाता है। उस ऑपरेटर के द्वारा जिस स्थान में कॉल आया था उस स्थान में पुलिस को भेज दिया जाता है। जब वहाँ पुलिस आता है तो देखते हैं कि उस व्यक्ति की हत्या हो जाती है। इस पूरे घटनाक्रम में एक ही साक्ष्य था, जो क्या है, वो काल था। तो उस जो काल को इस घटना का भाग मानते, व्यवहार मानते हुए उसे साक्ष्य में सुसंगत मानते हुए साक्ष्य में ग्राह्य किया गया। इसी प्रकार एक केस था आर बनाम वेडिंगफील्ड 1979 का केस था। इसमें क्या हुआ था, एक औरत थी जिसके गले को काट दिया गया था और जब वो उस समय बाहर निकली कमरे से तो उसने अपनी प्यारी को चिचाई, देखे पे मेरी प्यारी चाची, वेडिंग फील्ड ने मेरी कैसी दुर्दशा की है करके एक आवाज़ लगाते हुए बाहर आई। इस पूरे व्यवहार में जब उस समय उसका गला जब काटा जा रहा था तो उस समय ना तो वो चिल्लाई न चीखी और न ही कुछ आवाज़ें की। तो माननीय न्यायालय जो न्यायाधीश काकबर्न के द्वारा उस तथ्य को अग्राह्य कर दे, क्योंकि जिस समय घटना को घटित हुआ उस समय के उस स्त्री के द्वारा ना तो आवाज़ें की, न ही अभियुक्त का नाम लिया, न ही चिल्लाई। इस नाम से उस तथ्य को व्यवहार का भाग न मानते हुए उसे अग्राह्य कर दिया और न ही वो मृत्युकालिक कथन के परिभाषा में आए हैं। अब इसी प्रकार जो है ये अनुसूचित साक्ष्य का अपवाद देखते हैं। जो रेस जेस्ट का सिद्धांत है, धारा 6 रेस जेस्ट का सिद्धांत है, अनुसूचित साक्ष्य का अपवाद है। अधिकतर हम लोग जब क्रॉस एग्जामिनेशन करने के लिए कोर्ट में जाते हैं तो जब जो हियर से एविडेंस आता है तो सरकारी अभियुक्त वकील के द्वारा कहा जाता है कि ये तो हियर से विटनेस है, इसका कोई महत्व नहीं है। लेकिन मैं बताना चाहूँगा हियर से विटनेस भी क्या है, उसके भी साक्ष्य मान्य है, जो इस धारा में बताता है। हियर से विटनेस इज़ आल्सो अलाउ, हियर से
साक्ष्य मान्य है, जैसे कि रेज्ड अनुसूचित साक्ष्य का ये अपवाद है, हियर से रेज्ड जिसका सिद्धांत। जैसे कि एक केस लॉ में देखते हैं, आर बनाम फोस्टर। आर बनाम फोस्टर के केस में क्या हुआ था, एक ट्रक ड्राइवर के द्वारा किसी व्यक्ति को कुचल कर भाग रहा था। एक व्यक्ति जो वहाँ खड़े होते उसने घटना को होते हुए नहीं देखा था, लेकिन उसने क्या हुआ, उस ट्रक को स्पीड से जाते हुए देखा था। जिस व्यक्ति ने जो घायल हुआ था उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनने पर उस व्यक्ति जो पास खड़ा हुआ था वो जाकर पूछता है घायल व्यक्ति से, तो क्या हुआ था, तो उसने बताता है कि मेरे को ट्रक ने कुचल कर चल दिया है। ये सारी बातें बताती हैं। तो ये जो व्यक्ति जो उसने खड़ा हुआ था इस ट्रक को भागते हुए देखा था, उसने न तो घटना को नहीं देखा था, लेकिन उस घायल व्यक्ति ने उसे बताया था। इस नाम से उसका जो साक्ष्य है अनुश्रुति साक्ष्य है, लेकिन वो क्या है, एक ही व्यवहारिक भाग होने के नाते, रेस जैसे सिद्धांत होने के नाते वो आल्सो कोर्ट में वो उसके साक्ष्य को ग्राह्य माना गया। तो ये था धारा 6, एक ही व्यवहार के भाग होने ले तथ्यों की सुसंगति बताता है, जिसमें एक रेस जैसा सिद्धांत चलता है और एक अनुश्रुति साक्ष्य का ये अपवाद है, रेस जैसा का सिद्धांत। अब हम देखते हैं आगे धारा 7। उसकी धारा 7 बताता है, वे तथ्य जो विवादक तथ्यों के प्रसंग, हेतु और परिणाम। विवादक तथ्यों के प्रसंग मीन्स क्या है, उसके ओकेशन, अवसर। हेतु और हेतुक में अंतर है। अगला जो सेक्शन है वो हेतु के बारे में बताता है, ये जो सेक्शन है हेतु के बताता है। हेतु मतलब उसका कारण, जो विवादक तथ्य है उसका कारण, जिसका इंग्लिश में कॉज कहा जाता है। परिणाम जो हुआ घटना का इफेक्ट, उसके बारे में। तो 3 चीज़ों के बारे में तो सेक्शन के हेडिंग ही बताता है, लेकिन और सेक्शन में जो है उसको डिफाइन किया है, उसको क्या कहते हैं पहले देखते हैं। वे तथ्य सुसंगत है। कौन तथ्य सुसंगत है, वे तथ्य सुसंगत है, जो आगे बताता है। वे तथ्य सुसंगत हैं जो सुसंगत तथ्यों के क्या है, सुसंगत तथ्यों के। सुसंगत तथ्य कहाँ से कहाँ है, धारा 5 से 55 तक में सुसंगत तथ्यों के बारे में बताया गया है। और विवादक तथ्य क्या है, जिसके बारे में पक्षकारों में विवाद है। तो क्या है, सुसंगत तथ्यों के या विवादक तथ्यों के क्या है, वो सुसंगत है बताते। तो सुसंगत तथ्यों के या विवादक तथ्यों के अव्यवहित मतलब इमीडिएट या अन्यथा प्रसंग, हेतु, परिणाम क्या है, 3 चीज़ है ना। एक क्या है, प्रसंग है, दूसरा हेतु है, तीसरा परिणाम। प्रसंग, हेतु, परिणाम जो वस्तु स्थिति को गठित करते हैं जिसके अंतर्गत। तो ये चौथा है, वह जो क्या है, जो वस्तु स्थिति को गठित करते हैं जिसके अंतर्गत घटित हुए हैं, जिसके या उसके घटने का संहार का अवसर दिया हो। क्या है, वो संहार का अवसर दिया हो। तो ये 5वां है। तो ये जो धारा बताता है 5 चीज़ों के बारे में साक्ष्य देने के लिए अनुज्ञात करता है। पहला क्या है, प्रसंग मतलब क्या है, किसी घटना को जब घटित हुआ तो उस घटना को घटित होने के लिए जो अवसर मिलता है उसका साक्ष्य दिया जा सकता है। जो कोई घटना घटित हुआ है, जैसे हत्या हो जाए चोरी, लूट, डकैती, कोई भी घटना हो जाए, उस घटना के पीछे किसी न किसी को अवसर मिला होगा, उस घटना के पीछे के कारण रहा है, उसका भी साक्ष्य दिया जा सकता है। हेतु है, उस जब घटना घटित होता है तो कुछ ना कुछ उसका परिणाम निकल के आता है, तो उसका भी साक्ष्य दिया जा सकता है। जैसे कहीं किसी का हत्या हुआ रहता है तो उस जगह जहाँ हत्या रहता है, उस घटना में जो पद चिन्ह रहता है, जो कुछ भी रहा होगा वहाँ उसका परिणाम, तो उसका भी साक्ष्य दिया जा सकता है। तो ये 3 चीज़ तो यही है, प्रसंग, हेतु, परिणाम। अब जो आगे बताता है, जो उस वस्तु स्थिति को गठित करते हैं जिसके अंतर्गत घटित हुए हो। तो जो उस वस्तु स्थिति को जो गठित करते हैं उसका भी साक्ष्य दिया जा सकता है। तो ये है चौथा, जो वो वस्तु स्थिति को गठित करते हैं जिसमें है। और नेक्स्ट है जो 5वां बताता है, उस संहार का अवसर दिया है। जो कोई घटना घटित हो उस व्यवहार में जो उसको अवसर मिला है उसका भी साक्ष्य दिया जा सकता है। तो ये धारा 7 जो है ये 5 चीज़ों के बारे में तथ्यों की सुसंगति बताता है। तो क्या है, पहला है, जब किसी घटना का कारण घटना घटित हो तो उसका प्रसंग रहा होगा, मतलब उस घटना को घटित होने में कोई अवसर मिला होगा।
कारण रहा होगा, परिणाम रहा होगा, या उस वस्तु गठित करने के लिए जिसके अंतर्गत घटित हुए हैं, या उसका अवसर मिला हो। तो ये 5 चीज़ों के बारे में जो धारा 7 बताते हैं, साक्ष्य देने के लिए अनुज्ञात किया जाता है और इसका साक्ष्य दिया जा सकता है। तो अब इसका दृष्टांत देखते हैं, उसको समझने के लिए प्रयास करते हैं क्या है और अच्छे से। तो दृष्टांत का जो बताना है, जो सेक्शन में दिया है प्रश्न यह है कि क्या क ने ख को लूटा। तो ये क्या है, एक प्रश्न है। तो अब क्या बोलता है, ये तथ्य सुसंगत है कि लूट के थोड़ी देर पहले, लूट जब हुआ था उससे थोड़ी देर पहले ख अपने कब्जे में धन लेकर किसी मेले में गया और उसने दूसरे व्यक्ति को दिखाया या उसने इस तथ्य का कि उसके पास धन है उल्लेख किया। क्या है, जो ख है, किसी मेले में लेके अपने पास धन गया था और दूसरे व्यक्ति को दिखाते हैं और उसने दूसरे व्यक्ति को दिखाया, उसके इस तथ्य का उल्लेख किया कि उसके पास धन है। तो ये जो है क्या है, किस चीज़ के बारे में है, तो ये है उसकी अवसर बताता है। जब उसको लूटा तो उससे पहले क्या है, ये अवसर के बारे में जिक्र है। ये जो दृष्टांत है अवसर के बारे में है। तो क्या है, प्रश्न यह है कि क ने ख को लूटा। तो जब लूट किया उससे पहले क ने उसे बताया कि मेरे पास धन है, तो इसको लूट करने का उसको अवसर मिल गया लूट मेले में। अब नेक्स्ट जो इलिस्ट्रेशन है जो उसको देखते हैं। प्रश्न यह है कि क्या क ने ख की हत्या की। अब देखिए यहाँ जो बात आता है, नेक्स्ट आते हैं प्रसंग हो गए, अब हत्या के बारे में आता है। मतलब क्या है, क्या निकल के आता है उसको देखते हैं। उस स्थान पर जहाँ हत्या की गई थी या उसके समीप भूमि पर जहाँ गुत्थम गुत्थी, मतलब क्या है, यहाँ जो वहाँ हत्या हुई थी वहाँ कोई पद चिन्ह बन गया था। जब लड़ाई हुई उसके पैर का गुत्थम गुत्थी का निशान बन गया था। गुत्थम गुत्थी से बने हुए चिन्ह सुसंगत तथ्य हैं। तो ये क्या हुआ, उस घटना का, जब हत्या हुआ था उस घटना का क्या निकल के आ गया, ये परिणाम है। ये क्या है, परिणाम। और इसलिए उस पद चिन्ह का भी साक्ष्य दिया जा सकता है। और यहाँ किसका साक्ष्य दिया जा सकता है, उसने जो बताया उस व्यक्ति के मेरे पास धन है, तो उस व्यक्ति का जो उसने देखा है मेरे पास धन है, उसका साक्ष्य दिया जा सकता है, क्योंकि उसको अवसर मिला था। और इसमें क्या है, ये परिणाम बताता है, उसका पद चिन्ह है। इसलिए उस घटना का जब हत्या हुआ था उसका पद चिन्ह को भी साक्ष्य में उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि इस धारा के अकॉर्डिंग, धारा 7 के अकॉर्डिंग परिणाम के अंतर्गत आता है, इसलिए उसको साक्ष्य में लिया जा सकता है। अब जो नेक्स्ट है इसमें ग, यह प्रश्न है कि क्या ख ने ख को विष दिया। प्रश्न यह है कि क्या क ने ख को विष दिया। अब इसमें देखते हैं क्या चीज़ है। विष से उत्पन्न कहे जाने वाले लक्षणों के पूर्व ख के स्वास्थ्य की दशा और क को ज्ञात ख की आदतें, मतलब देखिए यहाँ जो अभियुक्त था क, उसको ख की स्वास्थ्य की दशा और क की आदतें, जिसमें विष देने का अवसर मिला था, सुसंगत थे। मतलब इस जब उसको विष देकर हत्या की, उसको ख को उसकी आदतें और उसकी क्या थी, उसकी आदतें और उसकी स्वास्थ्य की दशा की जानकारी थी। इसलिए ये जो आता है वो क्या है, या इसमें जो उस वस्तु स्थितियों को गठित करते हैं जिसके अंतर्गत होता है। तो जो है इसकी वस्तु स्थिति को ख की अच्छी थी, उसकी स्वास्थ्य दशा और उसकी क्या है आदतें को अच्छी तरीक़े से जानता था, जो क्या है उस वस्तु स्थितियों को गठित करते हैं जिसके अंतर्गत वे घटित हुआ। तो ये इसके अकॉर्डिंग ये जो लाइन है, जो उस वस्तु स्थिति को गठित करते हैं जिसके अंतर्गत घटित हुआ कि इसमें सम्मिलित होता है, इस नाम से इसका भी साक्ष्य दिया जा सकता है और वो सुसंगत है और सुसंगत तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकता है। ये बताता है किसमें, धारा 5 में बताता है। धारा 5 दो चीज़ों के साक्ष्य के बारे में बताता है, एक विवादक तथ्य और सुसंगत तथ्य। तो ये क्या है, सुसंगत तथ्य है। ये कौन सा धारा में सुसंगत है, ये धारा 7 में। धारा 7 के इसमें जो उस वस्तु स्थिति को गठित करते हैं, जिसमें मैंने चौथा बनाता है, उसमें सुसंगत होने के नाते उसकी स्वास्थ्य की और उसकी आदतें की अगर ख को जानकारी थी, ऐसा पुलिस वाले साबित करते हैं, तो उसका भी साक्ष्य दिया जा सकता है। तो हमने देखा है कि धारा 7 में
धारा 7 जो बताता है कोई भी घटना घटित होता है उसका अवसर मिला है किसी व्यक्ति को, जैसे कोई हत्या हुआ तो उस हत्या को अभियुक्त को कुछ अवसर मिला होगा, उसका भी साक्ष्य दिया जा सकता है। जो उस घटना को घटित होने के लिए कारण बना है उसका भी साक्ष्य दिया जा सकता है। उस घटना का जो परिणाम हुआ उसका भी साक्ष्य दिया जा सकता है। उस घटना को घटित होने में वस्तु स्थिति क्या थी उसका भी साक्ष्य दिया जा सकता है। और जो पांचवा, उस व्यवहार का अवसर, जो उसे अवसर मिला उस व्यवहार में, जो उस घटनाक्रम में उसके अवसर मिला, इसका भी साक्ष्य दिया जा सकता है। तो ये जो एक बहुत बड़ा सेक्शन है जिसमें धारा 5 चीज़ों के साक्ष्य देने के बाद बताता है। देखिए, जब हम एविडेंस पढ़ते हैं तो एविडेंस एक बहुत बारीकी वाला अधिनियम है जिसमें एक छोटी से छोटी शब्द बहुत विस्तृत मायने लगते हैं। जब कोर्ट साक्ष्य संकलन करता है तो उसे इसी बेस पे पूरा उसके अभियुक्त को जो साक्ष्य संग्रह किया जाता है वो इसी नियम के आधार पर संग्रह किया जाता है कि कौन सा तथ्य सुसंगत है, उसको साक्ष्य में लेने योग्य है कि नहीं। ये बहुत बारीकी है और इसको ध्यान से समझने योग्य वस्तु है। तो धारा जो 7 बताता है, तो जब कोई घटना घटित होता है उसका प्रसंग, हेतु, परिणाम, उस वस्तु की स्थिति को गठित करने के लिए उसे क्या अवसर मिला है, क्या उसकी अवसर था, ये सारी चीज़ें के बारे में साक्ष्य दिया जा सकता है। धन्यवाद। कीप वॉचिंग।